मिलिंग की मौत। अली बिलाल अलमरूफ ज़िले शाह की दर्दनाक मौत से मुझे साईं हरा याद आ गया। साईं हरा पीपल्स पार्टी का मिलिंग कारकुन था जिसे मैंने जनरल ज़िया-उल हक़ के दूर आमरीयत में लाहौर की सड़कों पर पुलिस से डंडे खाते देखा। 2017 में साईं हरा का इंतकाल हुआ तो मैंने रोज़नामा जंग में साईं हरा का ख्वाब के उन्वान से एक कॉलम लिखा था जिसमें अर्ज़ किया था कि साईं हरा जैसे गरीब सियासी कारकुन तो अपनी वफादारी तब्दील नहीं करते, लेकिन पंजाब के बहुत से अमीर सियासतदान पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं क्योंकि इन अमीर लोगों का नज़रिया सिर्फ इक़्तिदार है। 2018 में तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाया गया और 2022 में ये जमात इक़्तिदार से निकाल दी गई। इक़्तिदार से निकलते ही वो लोग भी तहरीक इंसाफ से भागने लगे जिन्होंने हुआ का रुख देखकर इस जमात में शमूलियत इख्तियार की थी। लेकिन ज़िले शाह जैसे गरीब सियासी कारकुन इमरान खान के लिए लड़ने मरने पर तैयार हो गए। इमरान खान को दो तरह के लोगों की हिमायत हासिल है। एक तो वो हैं जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं। इनकी गाली गलौज ने इमरान खान को दुश्मनों के सिवा कुछ नहीं दिया। दूसरी तरह के लोग ज़िले शाह जैसे बेलूस जानिसार हैं। ज़िले शाह एक मिलिंग था जो इमरान खान के नाम पर नाचता गाता था और पुलिस के डंडे खाता था। मई 2022 में भी पुलिस के डंडों से इसका बाजू टूट गया और चंद दिन पहले भी ज़मान पार्क लाहौर में पुलिस ने इसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। ज़िले शाह मीडिया के कैमरों के सामने गिरफ्तार हुआ और चंद घंटों के बाद इसकी लाश लाहौर के एक अस्पताल में पहुंची। तहरीक इंसाफ ने ज़िले शाह की मौत का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को करार दिया और पंजाब हुकूमत ने किसी तफ्तीश के बगैर ज़िले शाह के कत्ल का मुकदमा इमरान खान पर दर्ज करा दिया। एक मिलिंग की मौत पर झूठ का बाजार गर्म कर दिया गया। 11 मार्च को पंजाब के निगरान वज़ीर एला मोहसिन नक़वी ने इंस्पेक्टर जनरल पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज़िले शाह की मौत की वजह एक ट्रैफिक हादसा को करार दे दिया। इस नई कहानी के मुताबिक ज़िले शाह को पुलिस ने ज़मान पार्क से गिरफ्तार किया और फोर्ट्रेस स्टेडियम के करीब छोड़ दिया, लेकिन वो एक ट्रैफिक हादसे में मारा गया। जिस गाड़ी ने ज़िले शाह को टक्कर मारी इसमें तहरीक इंसाफ के लोग सवार थे। वो ज़िले शाह को सर्विसेज अस्पताल में छोड़ आए और पार्टी लीडर डॉक्टर यास्मीन राशिद को इत्तला दे दी। पुलिस के बकौल डॉक्टर साहिबा ज़िले शाह की मौत की वजह से आगाह थी, लेकिन अगले दिन इन्होंने ज़िले शाह के कत्ल का इल्ज़ाम पंजाब हुकूमत पर लगा दिया। डॉक्टर साहिबा इस दावे से इनकारी हैं। वो कहती हैं कि इन्हें सिर्फ ये बताया गया कि सड़क के किनारे एक लाश पड़ी थी जिसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। निगरान वज़ीर एला और इंस्पेक्टर जनरल पंजाब ने ये तो बता दिया कि ज़िले शाह की मौत ट्रैफिक हादसे में हुई, लेकिन ये नहीं बताया कि इस बेज़रर मिलिंग के कत्ल का इमरान खान के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के इल्ज़ाम में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं। ये भी नहीं बताया गया कि ज़िले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात कैसे आ गए। मान लिया कि इमरान खान ने निगरान वज़ीर एला पर ज़िले शाह की मौत का झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन निगरान सूबाई हुकूमत ने ज़िले शाह के कत्ल का झूठा मुकदमा क्यों दर्ज किया। निगरान हुकूमत सूबे में इलेक्शन कराने आई है या इमरान खान का मुकाबला करने आई है। निगरान हुकूमत के लबो लहजे में मरियम नवाज की ललकार और नफरत की फुनकार बढ़ती जा रही है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में निगरान वज़ीर एला पंजाब के टेलीविज़न चैनल को 3 मरतबा बंद कराया गया और उसी तनाजुर में इमरान खान ने मोहसिन नक़वी की बतौर निगरान वज़ीर एला तकर्रुरी की मुखालफत की थी। इस मुखालफत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नक़वी के हक़ में फ़ैसला दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए बाकी 2 नाम तकनीकी वजूहत पर काबिल कबूल न थे।
خان صاحب کے خیال میں محسن نقوی دراصل پنجاب میں آصف علی زرداری کے نمائندے ہیں، لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے بہت سے رہنما محسن نقوی سے قطع خوش نہیں۔ ان کے خیال میں محسن نقوی مسلم لیگ نون کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ محسن نقوی کو یہ تاثر دور کرنا ہوگا کہ وہ پنجاب میں 3 مہینے کے لیے نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے کے لیے لائے گئے ہیں، اور اب الیکشن اس وقت ہوں گے جب عمران خان نااہل ہو جائیں گے۔ آئین اور اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ 3 ماہ پورے ہونے پر محسن نقوی اپنی کابینہ سمیت مستعفی ہو جائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم ان سے صرف عمران خان کے انجام سے سبق سیکھنے کی گزارش ہی کر سکتے ہیں۔ عمران خان غیر سیاسی سہاروں کی مدد سے اقتدار میں آئے۔ یہ سہارے نہ رہے تو تمام تر مقبولیت کے باوجود عمران خان گرما گرم تقریروں کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے۔ ان سہاروں کی طاقت پر کنکرن خام خیالی کے سوا کچھ نہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر انتخابات کا حکم دے چکی ہے۔ آپ کچھ ججوں کے کنڈکٹ پر سوالات ضرور اٹھائیں، لیکن آئین کے تقاضوں کو نظر انداز کرنا جمہوری اداروں کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ آئین کی خلاف ورزی پر ہم نے عمران خان کی حکومت پر تنقید کی اور 9 ماہ کی طویل غیر آئینی پابندی کا شکار رہے۔ اگر عمران خان کے دور میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم عمران خان کی نفرت میں آئین کی خلاف ورزی پر تالیاں بجائیں۔ ذیل شاہ جیسے ایک ملنگ کی موت نے بہت سے نقاب اتار دیے ہیں، اور ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے۔ لاہور سے لے کر اسلام آباد تک پولیس سیاسی کارکنوں اور صحافیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہی ہے، اور حکمران طبقہ پولیس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ایک وفاقی وزیر نے مجھے کہا کہ آج کل ہمیں پولیس افسران کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں عمران خان کا مقابلہ ہم نے اس پولیس کے ذریعہ کرنا ہے۔ لہذا وزیر داخلہ سے نگران وزیر اعلیٰ تک سب کے سب اہل اقتدار پولیس کے ظلم پر پردے ڈال رہے ہیں۔ عمران خان کا مقابلہ ضرور کریں، لیکن سیاسی میدان میں کریں۔ اگر ذیل شاہ کی موت واقعی ٹریفک حادثے میں ہوئی ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ پولیس کب تک آپ کا سہارا بنے گی؟ ڈریں اس وقت سے جب یہ سہارے ختم ہو جائیں گے اور کوئی پولیس افسر آپ سے ہاتھ ملانے کا روادار نہ ہوگا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ایسی اور بہت سی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں۔ شکریہ۔ اب آپ سے اپنا فیصل بن طلحہ اجازت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔